Hello student, we will discuss about today what is chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली हम ऑर्गेनिक में भी देखते हैं और इनऑर्गेनिक में भी देखते हैं. इट मीन्स कि अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है या कोई भी जनरली रिएक्शन में क्या होता है. लेट्स वी कैन सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about organic reaction. ये जनरली पार्ट है 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं, आइसोमेरिज्म देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन देखते हैं. तो उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग एक्चुअली ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का मेन जो पार्ट होता है, मेन कंपोनेंट होता है, वो कौन कौन से हैं. इट मीन्स कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसा मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इसको हम केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं. केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है. हम ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे और इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें. पर हम एक छोटा सा ये टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि 11th का एक चैप्टर है. इसको हम लोग जीओसी बोलते हैं. कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट इसको बोलते हैं जीओसी. और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड का ले लीजिए या फिर कोई भी ले लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, कोई भी आईआईटी का हो, आईआईटी जेई का हो, नीट का हो, मेडिकल का हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक रिएक्शन इट मीन्स कि जितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है. सो लेट्स वी स्टार्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन. हम पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है. व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन? इट मीन्स कि ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें मेनली 3 चीजें होती है. ऑर्गेनिक रिएक्शन जो बना होता है वो सबस्ट्रेट से प्लस रीएजेंट ये मिल करके बनाता है प्रोडक्ट. और प्लस बाई प्रोडक्ट है ना. अब जो बाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट जो बनता है ये इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है. इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2 चीजें बनाता है. इट मीन्स कि प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट. ठीक है. लेकिन ये जो बाई प्रोडक्ट और जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो इंटरमीडिएट के रास्ते बनता है, वाया इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इज इंटरमीडिएट, व्हाट इज रिएजेंट. पहले हम ये समझें कि सबस्ट्रेट जो होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियल भी हम इसको बोलते हैं. एक स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं और ऊपर से हम इसको रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं. रिएजेंट को अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं. ये रिएजेंट इसके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और इंटरमीडिएट के थ्रू बनाता है प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट. अब रिएजेंट की बात करें या सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट में भी 2 पार्ट होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस. और रिएजेंट में होता है माइनस और प्लस. इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझिए. सबस्ट्रेट में क्या होता है? 2 पार्ट,
एक प्लस और एक माइनस, और रिएजेंट में भी होता है एक माइनस और एक प्लस। आप देख रहे हैं यहाँ हमने पहले इसमें प्लस लिखा है, फिर उसके बाद माइनस, इसमें पहले माइनस लिखा है और उसके बाद प्लस, है ना। ये एक नोटेशन है, इसको सिंपली हमने एक इजी करने के लिए डिनोट किया है। इट मीन्स कि अगर रिएजेंट में माइनस का पार्ट होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, प्लस के साथ। हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अपोजिट चार्जेज जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अपोजिट चार्जेज ऑलवेज, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट विथ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू जो हमारे पास जो केमिकल बनेगा, जो कंपोनेंट हमारे पास जो बनेगा, वो दो चीजें हो सकती है। प्रोडक्ट, किसी में केवल प्रोडक्ट बन सकता है और किसी में दोनों चीजें बन सकती है। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों चीजें बन सकती है ना। लेकिन वो बनेगा किससे, इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा। जैसे सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सपोज दैट ये है CH3 Cl है मान लिया, और प्लस हमारे पास H2O है ना। अब हम देखते हैं, दिस वन इज द स्टार्टिंग मटेरियल और सबस्ट्रेट एंड दिस इज द रिएजेंट। अब इसमें देखिए ये प्लस के फॉर्म में होता है और ये माइनस के फॉर्म में। क्लोरीन जो होगा वो माइनस के फॉर्म में होगा और CH3 जो होगा वो प्लस के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसमें भी ये रिएजेंट है, इसमें भी दो पार्ट होगा। कौन कौन से पार्ट होगा, H प्लस और OH माइनस। आप वाटर को डिग्रेड करेंगे, उसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब आप देखिए ये माइनस वाला पार्ट जो है इस प्लस के साथ और ये प्लस वाला माइनस के साथ, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस HCl। It means this one is the product and this one is the byproduct। हुआ क्या इसमें, this one is the substrate, ये सबस्ट्रेट है और इसमें क्या है, रिएजेंट है। सबस्ट्रेट में भी आप देख रहे हैं दो पार्ट हैं, एक प्लस और एक माइनस है, और रिएजेंट में भी एक प्लस और एक माइनस है। और कुछ नहीं करना, इसमें अपोजिट चार्जेज जो होगा इसके साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनाएगा। इस चीज को एक बेसिक किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन का, आप इनऑर्गेनिक बोलिए या फिर ऑर्गेनिक बोलिए, दीज आर द बेसिक वे, बेसिक रूल, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ए ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज इंटरमीडिएट, है ना, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये आपको फाइनली पता है, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है ना। जो भी हमारे पास वो हो सकता है कि एल्डिहाइड बन जाए, कीटोन बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड बने, लेकिन इसका हम लोगों को डिस्कशन करना जरूरी इसलिए है कि ये कैसे ब्रेक डाउन होता है। दीज आर द रिजल्ट एंड दीज आर द रीजन्स ऑफ द रिएक्शन। ये कोई भी रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन में ये दोनों कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, और तब जाकर के वो प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला, हम अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में क्या क्या होता है। रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कंपोज्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। These substrate and reagent is also combinedly known as reactant। इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं जो आपस में रिएक्ट करता है। इन दोनों को अगर हम एक साथ बोलना चाहेंगे, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली अगर बोलना चाहेंगे तो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हो गया है ये, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन।
प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, है ना। और इसमें जो है दो पार्ट्स होते हैं। सबस्ट्रेट भी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, सबस्ट्रेट भी प्लस और माइनस में ब्रेक होता है। प्लस और माइनस इट मीन्स प्लस आयन और माइनस आयन। रिएजेंट भी प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन होता है। इसको वो हो सकता है कि होमोलिसिस हो या हेट्रोलिसिस हो, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जनरली हम लोग हेट्रोलिसिस की बात करते हैं, होमोलिसिस की भी हम बात करेंगे। होमोलिसिस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। वी विल डिस्कस लेटर। एक साथ सारी चीजें हम उसको वो ना करें, कंबाइन ना करें, वन बाय वन उसको सेपरेट करते हुए चलें। इसमें जो देखिए सबसे मेन दिक्कत ये आती है, चीजों को समझना है। आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना है और समझने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतने कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, बुक्स हैं, टीचर्स हैं। आप एलएन ज्वाइन करते हैं, कोटा जाते हैं, कोई फिरजी ज्वाइन करता है, बड़ा नाम दे करके, बड़ा बहुत सारा उसके पीछे रीजन होता है, एक स्टेटस का सिंबल भी होता है। आप ठीक है आप जाइए, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती, तो वहाँ जाना भी व्यर्थ है। अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं देखिए कितने परेशान हो रहे हैं। हम तो ताजुब हैं इस विडंबना को देख करके कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कंपटीशन क्रैक करने के लिए, अपनी फ्यूचर बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपने चीज़ों को अपने घर के कोने में बैठ करके चीज़ों को समझा है। आप समझिए ना, इसमें देखिए कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर में कौन कौन से रिएक्शंस आता है, सारे रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी रिएक्शन छूटने वाला नहीं है। आप एलन का बना लीजिए, फिरजी का बना लीजिए, रिजोनेंस का बना लीजिए, आकाश का बना लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई है चीजें तो आपसे बनेगा, नहीं समझ में आई है तो आप कहीं, ये इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। आपका अगर थ्योरी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। दैट्स ऑल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जो है आप देख रहे हैं इसमें हमने 3 कलर का स्केच पेन यूज किया है। ये आप जरूरी इसलिए होता है, चीज़ों को समझने के लिए ये जरूरी इसलिए होता है कि कहाँ से कौन सा फ्रैगमेंट, कौन सा रिएक्शन का पार्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो डिनोट करने के लिए। सपोज दैट हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था। अब आप देखिए यहाँ से कैसे जा रहा है। सपोज दैट हम लोगों ने इसको ब्लैक से लिया था, इसको हम रेड से लेते हैं, है ना। ये सपोज दैट ये था हमारे पास, है ना। अब ये H2O जो है, किसमें H2O को हम ले लेते हैं ब्लू, H2O में से OH को ले लेते हैं ब्लू, है ना, इसको ब्लू ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, चीजें क्या है, इससे थोड़ी आसान हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये जो Cl था वो इसके साथ आ गया, है ना। आप देखिए जरा, ये Cl जो है कहाँ गया, वाह। और ये जो OH था, ये जो OH था वो यहाँ आ गया। हमारे पास बहुत ही संसाधन कम है, हम इन्हीं संसाधनों में आपको एक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप डायरेक्टली हमसे जुड़िए। एक बार चीज़ें धीरे धीरे जब हम लोग एक दूसरे से रिलैक्स हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है जब मैच करने लगेगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप बस फोकस कीजिए इन सब चीज़ों जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपके मन में कोई डाउट आए नहीं। और जो डाउट आपको आता है, जो भी डाउट आपके माइंड में बनता है, वो मुझे पता होता है एक्चुअली में। छोटे से छोटे डाउट्स भी क्लियर होते हैं मुझे कि आपको यहाँ ये डाउट आ सकता है,
क्योंकि मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक नीचे के लेवल का क्या क्वेश्चन होता है और एक अच्छे लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे पता होता है। सो फर्स्ट ऑफ इसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में इसके अब देखेंगे। आपने ये समझ लिया व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप का होता है। सो लेट अस वी कैन डिस्कस अबाउट, हम मिटा रहे हैं। और ये जो कंटेंट है, जो मैं कंटेंट आपको यहाँ जो बता रहा हूँ, ये सारा मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, पीडीएफ में ऑलरेडी कन्वर्ट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको अगर ये कंटेंट में यहाँ दिक्कत आए बाय द वे तो आप वहाँ देख सकें। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप राइटिंग के लिए टेंशन ना लें, जो हमारे पास जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हैंड राइटिंग में बनाया हुआ है। यहाँ अगर कुछ दिक्कत आएगी भी तो नो डाउट, वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम देखते हैं कितने टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। देखिए, सबसे पहला एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन दूसरा है। अब एडिशन रिएक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हम थर्ड भी ऐड कर सकते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, हम देखेंगे। तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। इसमें हम बीटा एलिमिनेशन देख सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। फोर्थ है रीअरेंजमेंट हो सकता है, रिडॉक्स हम देख सकते हैं, उसमें कुछ रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये सब हम देख सकते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, अभी तक जो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, हम एक बार आपको सुपरवाइज कर दे रहे हैं, है ना। क्या क्या हम लोग इसमें एक सब्सट्रैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सट्रेट के बारे में डिटेल, रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे ब्रेकडाउन होता है रिएजेंट, कैसे ब्रेकडाउन होता है, उनके कितने तरीके हैं, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, है ना,
और जो हमारे पास जो रिएजेंट का जो पार्ट बनता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, हर एक रिएजेंट में हमने बताया था आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव वाले को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और निगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन और निगेटिव पार्ट, है ना। और न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स हैविंग एफिनिटी और अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज। हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे और इस पे हम लोग जो बेस्ड बोर्ड लेवल और जो हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव लेवल नीट में, आईआईटी में जो भी क्वेश्चंस का जो एक पैटर्न होता है, हम लोग सारे पैटर्न को 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, एक भी चीजें छोड़ना नहीं है। और आपको तैयारी इस तरीके से रखना है कि बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आपको पूरा 100% तैयारी रखनी है। आपको बस यही करना है, आप कंसेप्चुअली A to Z 1 by 1 चीजों को समझते जाइए। चलिए, आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं आपको ये दे दूंगा मटेरियल, कोई दिक्कत। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ये एक डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जैसे एडिशन रिएक्शन आया था, है ना। अब एडिशन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं एक हम मैकेनिज्म कैसे होता है, कोई भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। सपोज दैट एडिशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में आप जैसा कि नाम देख रहे हैं, एडिशन मीन्स व्हाट, कंप्लीटली रिएजेंट ऐड विथ सबस्ट्रेट। रिएजेंट वन सेकेंड, कंप्लीटली जो रिएजेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो कंप्लीटली टोटल का टोटल पार्ट दोनों क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है ना। अब उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है। हम सपोज दैट लेते हैं एक सबस्ट्रेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके साथ सपोज दैट हम HCl या HBr ले लेते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या होगा हम ये डिस्कशन करेंगे यहाँ। आप जानते हैं HBr में H प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा, है ना। कैसे ब्रेक होगा वो हम रिएजेंट में आएंगे देखेंगे। इसका चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लेता है। देखिए कैसे ये टूटेगा। Br क्या होता है, Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। आप एरो देखिए ऊपर के तरफ है, यानी Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हाइड्रोजन का कम होने के कारण क्या होता है, ये जो हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो Br का ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, चूंकि Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो इसके ऊपर माइनस। चूंकि अब हाइड्रोजन के तरफ से एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर प्लस। इट्स क्लियर, है ना।
अब यहां पर देखिए, यहां पर भी मैंने बताया था दिस वन इज द सबस्ट्रेट एंड दिस वन इज द रिएजेंट, है ना। रिएजेंट को हमने देख लिया कि कैसे प्लस और माइनस में ब्रेक हो रहा है ना। अब हम देखते हैं सबस्ट्रेट कैसे प्लस और माइनस में ब्रेक होगा। प्लस और माइनस में ब्रेक होने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट में आपको प्लस माइनस मिलेगा, ये मैंडेटरी है। जहां पे कुछ एक्सेप्शन है फ्री रेडिकल का, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली हम रिएक्शन में देखेंगे हमारे साथ यही सिचुएशन होगा। आप देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, तो जिसके कारण इस CH2 के ऊपर यानी इस कार्बन के ऊपर माइनस और इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहीं पर क्यों शिफ्ट होगा। यहीं पर इसलिए शिफ्ट होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, यहां पर जो रिएक्टिविटी होगा, है ना, इट मीन्स कि जो हेट्रोलाइज करने का जो तरीका होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का जो टेंडेंसी होगा वो यहां पर इजी होगा या फिर ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होता है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के इस तरफ से इस तरफ आएगा। अब यहां क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहीं पर क्यों आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर से इधर, वो इधर से इधर ही क्यों होगा, इधर क्यों नहीं होगा, इधर भी तो हो सकता है। यहां पर देखिए, आप समझिए चीजों को, हम इसको ओपन करके लिख रहे हैं। यही है ना हमारे पास CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। अब यहां पर क्या होगा, एक टर्म है, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं, मैं बताता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के तरफ से ये पुल करता है, और यहां पर एक हाइड्रोजन से लेता है तो यहां कम, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होगा यहां पर ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये कार्बन जो है 3-3 हाइड्रोजन से पुल कर रहा है ना, 3-3 हाइड्रोजन से पुल कर रहा है, ठीक है। और यहां पर एक ही हाइड्रोजन से पुल कर रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि यहां पर कम इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा और यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा। और हम फिजिक्स में जानते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं दूसरे टर्म में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो इधर से इधर होगा, है ना, इस वे में होगा। अब आप देखिए, यहां भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये पक्का है कि इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहां पर एक ही हाइड्रोजन से ये कार्बन ले रहा है। इट मीन्स यहाँ का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये 3-3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हम लोग जानते हैं, ये बहुत कॉमन चीज, 9th से ही पढ़ाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, या हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन। अब ये पक्का है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां, जिसके कारण इस कार्बन के ऊपर माइनस और इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। अब ये माइनस और प्लस का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इस Br को प्लस के साथ और इसको इसके साथ, अब आपका प्रोडक्ट बन गया, आपका प्रोडक्ट हो गया CH3, CH के ऊपर क्या जा रहा है Br, और यहां CH2 पहले से था, एक और H जुड़ जाएगा तो
CH3. It means 2-bromo-propane. क्लियर? ठीक है, हम वन बाय वन सारे रिएक्शंस, इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। जितने टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आएंगे सब हम देखेंगे, है ना? ठीक है। अब उसी तरह अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे, है ना, तो वन बाय वन हम आएंगे उस पर। अभी थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण जो है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ये इसके पूरे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक पे आएंगे और सबको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक, पूरा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और आप ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री जो है रटने की चीज़ें हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपकी भूल है। केमिस्ट्री अगर आप समझ करके पढ़ेंगे तो आपका केमिस्ट्री होगा, नहीं तो केमिस्ट्री जीरो भी है और हीरो भी आपको बना सकता है। मैं आपको एज ए टीचर एक लिटरली आपको मतलब बता रहा हूँ। अब आपको ये चीज़ें देखो, समझ में अगर नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चंस जो है ना आज के डेट में रटने वाला नहीं रहता है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड नहीं रहता है। आपको उसमें दिमाग लगाना रहता है, उसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ ना कुछ उसमें कंसेप्ट होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स एंड प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव लेवल। और आप उस लेवल से चीज़ों को तैयार कीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बच्चे कोटा से एलएन से आए हैं, उनके पास अगर स्टडी मटेरियल है एलएन का, हम उनको पूरा एलएन का पूरा कोर्स, आपके स्टडी मटेरियल जो है, हम उसको पूरा आपको एक एक चीज क्लियर करके आपको हम पूरा एलएन का स्टडी मटेरियल और प्लस विथ एक्सप्लेनेशन और विथ प्लस एक्स्ट्रा जो हमारे कंसेप्ट्स हैं और जो एलएन के कंसेप्ट्स हैं, हम लोग दोनों मिला करके वी कैन डू फार बेटर देन ओनली एलएन। हम लोग केवल एलएन से, अगर एलएन का आपके पास मटेरियल है वैसे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, अच्छा है वो, आप उसको आप देखिए तो एज ए शॉर्ट में बढ़िया उन्होंने सारा चीज़ जो है जमा के रखा है। हमारे पास भी है स्टडी मटेरियल, हमने भी उसको कंपाइल करके सारी चीज़ें अपने वो से रखा है ना। आप हमारा स्टडी मटेरियल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज कीजिए। और जो आपके पास जो कंसर्निंग कोचिंग से हैं आप उसको भी साथ में रखिए। और आपको कहीं से कोई भी डाउट आता है, आप यू कैन डिस्कस, और हम समझते हैं कि आपका सारी क्वेरीज जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।